हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। इस वीडियो में से बात करने वाले हैं BPCL, HPCL, टाटा एलेक्सी, इंडिया मार्ट शेयर, टाटा पावर शेयर एंड लास्ट में बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। इन सारे स्टॉक्स को हम सब इस वीडियो में यार कवर करने वाले हैं, तो यार इस वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो। यदि वीडियो पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, बेल आइकन को जरूर पे ऑल पे दबा देना, तो ही हमसे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा आपको। तो चलिए जो सबसे पहले बात कर लेते हैं BPCL के बारे में। आज इस शेयर में लगभग आपको 3% से ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है आपको जो Q1 का रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे Q1 का रिजल्ट यहाँ बहुत ही ख़राब देखने को मिला है। यहाँ पे जहाँ पे आपको जो क्वार्टर बेस पे तो एक आपको भारी लॉस देखने को मिल ही रहा है, प्लस यहाँ पे आपको जो है ईयर ऑन ईयर पे भी रिजल्ट आपको सही देखने को नहीं मिल रहा है इस सेक्टर में। और हाँ, लगभग आपको जो है यहाँ पे लगभग जो तेल का जो भी सेक्टर यानी कि ऑयल सेक्टर जो भी कंपनी, इसमें ज़्यादातर आपको जो सारे कंपनी में लॉस ही देखने को मिला है। और उसी तरह सेम इसमें भी आपको जो BPCL में और HPCL में भी आपको जो लॉस ही देखने को आपको मिल रहा है। लगभग 3% से ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। यहाँ पे करना क्या चाहिए उसके बाद थोड़ा सा आपको जो डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए, BPCL शेयर आपको जो है ज़्यादातर लोग आपको जो बाई करते हैं, यानी कि जो भी शेयर सेक्टर है, जो कंपनी आपको जो डिविडेंड पे करती है, ज़्यादातर लोग उसमें आपको बाई इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको जो डिविडेंड यहाँ पे मिलता रहता है। तो ऐसे यदि आप जो सोच रहे हो कि यहाँ रेट आपको कम हो रहा है, तो ऐसा तो सोच आपको जो सबसे पहले आपको जो मतलब आपको साइड ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपने इस शेयर को जब बाई किया होगा उस समय आपको पक्का आपको जो है डिविडेंड के लालच के कारण ही आपने बाई किया इस शेयर में। तो आपको ये जब ऐसा आपको मानना है कि जब ये कंपनी आपको जो डिविडेंड से ही आपका पैसा बना सकती है, तो फिर इसका आपको जो रिटर्न से यहाँ पे कोई भी आपको मतलब ही नहीं होता है। क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे देखा गया कि जो कंपनी आपको जो डिविडेंड जो आपको ज़्यादा पे करती है, उसका रिटर्न जो है 5 ईयर में नहीं तो माइनस में रिटर्न देखने को मिलता है, नहीं तो 10% से नीचे ही देखने को मिलता है। ऐसा जहाँ तक मेरा आपको मानना है और जहाँ तक मैंने आपको जो भी शेयर में आज तक आपको जो देखा है। तो देखिए, यहाँ पे ऐसा तो आपको जो साइड ही आपको जो है आपको साइड कर देना चाहिए कि इससे आपको जो रिटर्न यहाँ पे 100% 200% तक आपको जो रिटर्न मिलेगा, ऐसा तो यहाँ पे पॉसिबल देखने को मिलता नहीं है। क्योंकि देखिए, जो भी कंपनी आपको जो डिविडेंड पे करती है, उसका जो सबसे बड़ा लॉस क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने जो है 100 रुपये कमाया, यदि आप चाहोगे तो वही 100 रुपया आप जो है आप फिर से उसी कंपनी में यदि आप पैसा लगाओगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका जो काम बढ़ेगा, और काम बढ़ेगा तो आज जो आपको 100 रुपये जो आपको प्रॉफिट हुआ है, वो आपको नेक्स्ट ईयर में 120 आपको प्रॉफिट आपको हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो है BPCL, HPCL ये सब आपको करता क्या है कि जो कंपनी आपको जो डिविडेंड जो कमाती, जो यानी कि जो कंपनी आपको जो नेट प्रॉफिट कमाती है, उसमें लोगों को आपको बांट देता है। यानी कि इस कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है कि ये कंपनी ऐसा नहीं चाहती है कि वो आपको सेक्टर को यहाँ पे आगे बढ़ाए, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे इस सब जो सेक्टर है, यहाँ पे आपको जो इसका जो रिजल्ट यहाँ पे सही देखने को नहीं मिलता है। और आप लोग जो है लालच के कारण यहाँ पे आप जो है बाई कर लेते हो डिविडेंड के कारण। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि कोई भी कंपनी जो डिविडेंड पे करती है, वो सब आपका जो है शेयर से ही आपको माइनस होता है। लेकिन आज हम सब जो है आपको बात ये नहीं करेंगे, ये बात करेंगे कि यहाँ पे आप करना क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात तो मैंने बता दिया कि यदि आप स्टॉक आपने जो इस स्टॉक को बाई किया होगा, तो पक्का आप जो डिविडेंड के जो ये कंपनी आपको जो डिविडेंड पे कर रही होगी तो ही आपने बाई किया होगा। तो बस आपको जो है आपको जो डिविडेंड से ही इसमें पैसा आपका बन सकता है। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है, इस कंपनी आपको जो रिटर्न से उतना ज़्यादा पैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ तक मेरा से यहाँ पर ज़्यादा लॉस ही देखने को आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, यदि आपके पास है तो आप होल्ड करो, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा यहाँ पे आपको होता रहता है कि Q1 का रिजल्ट यहाँ पे ख़राब आपको आता रहता है। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि कंपनी आपको जो बर्बाद हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर ने टारगेट भी आपको दिया था, लगभग जो है 400 का, लगभग एक जो लगभग दिया था 450 का। यहाँ पे टारगेट आपको मिलता रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सेक्टर आपको ख़राब सेक्टर नहीं। और आने वाला यदि आप जानते हो कि यदि मान लीजिए अभी इस सेक्टर का आपको जो है तेल ऑयल ये सब बेचती है, ठीक है, यानी कि आपको तेल का इनका बिजनेस है। लेकिन आने से ऐसा हो सकता है कि जब यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रिक पावर का आपको जब आएगा, तो ऐसा हो सकता है कि इसका भी आपको जो इलेक्ट्रिक पावर का यहाँ पे सेलिंग आपको बढ़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं कि कंपनी आपको ख़राब है, बस आपने एक हाई प्राइस से बाय किया। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बाय किया होगा 450 में भी, 480 में, 500 तक बहुत से लोग आपको बाय किए होंगे। तो बस आप जो पेशेंस बना के रखो, यहाँ पे आपको जो डिविडेंड से ही लगभग आपको अच्छा खासा आपका पैसा यहाँ पे बन सकता है। तो ज़्यादा पैनिक होने की कोई भी आपको बात नहीं है। और यहाँ पे जो आपको एक जो सेक्टर है, यानी कि आपका जो है HPCL, उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा।
HPCL भी लगभग आज आपको 5% से यहाँ पे ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है। मेरा भी वही आपका सेम करना है जो मैंने आपको जो BPCL में आपको कहा है, ठीक है। बस यहाँ पे पेशेंस बना के रखो, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी आपको डिविडेंड पे कर करके ही ये कंपनी आपको अच्छा खासा आपको मुनाफा यहाँ पे दे सकता है। लॉन्ग टर्म में से ज़्यादा आप ऐसा यहाँ पे नहीं रखना, उम्मीद यहाँ पे नहीं रखना कि ये सब कंपनी जो है 100% 200% तक आपको जो यहाँ पे यानी कि जो 5 साल में आपको जो रिटर्न यहाँ पे मिल जाए, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल देखने को नहीं मिलता है। तो एक चीज़ आप जो ध्यान पर रख कर ही कोई भी आप जो डिसीजन यहाँ पे लेना। और यदि आप सोच रहे हो फ्रेश बाई करना, तो मैं कहूँगा कि इन सारे स्टॉक से यहाँ पे आप जो फ्रेश बाई ना करें वही अच्छा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो ज़्यादा दिक्कत का सामना पड़ सकता है और ऐसा पैसा भी आपका यहाँ पे फंस सकता है। यदि आपको ऐसा यहाँ को मानना है कि आपको जो डिविडेंड से ज़्यादा कमाना है पैसा, तो आप जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को यानी कि आपको IOC को आप जरूर यहाँ पे बाई कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो रेट भी कम है और आपको जो डिविडेंड भी वो कंपनी आपको अच्छा खासा जो डिविडेंड यहाँ पे करती है, तो उसे आप जो है डिविडेंड देने के मामले में आप उसे बाई कर सकते हो। वरना ऐसे आप इन सारे स्टॉक से आप जो यहाँ पे दूर भी आप जो है रह सकते हो। तो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में बात कर लेते हैं, इंडिया मार्ट के बारे में। इंडिया मार्ट इंटरमेश शेयर यानी कि B2B बिजनेस का इनका आपको जो काम देखने को मिलता है, और भारत की लार्जेस्ट यहाँ पे B2B आपको इनका जो आपको मार्केट है यानी कि बिजनेस मार्केट है इनका। लगभग आज इस शेयर में आपको जो 2% से ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। ये स्टॉक्स जब मैंने यहाँ पे बताया था लगभग उस समय रेट चला था लगभग 4,4100, और मैंने बताया था कि इस स्टॉक्स का शॉर्ट टर्म में लगभग आपको जो है 4600 से आपको 4700 तक आपको आ सकता है। लेकिन हाँ, फिलहाल अभी ये शेयर आपको जो है 4500 से ऊपर यहाँ पे आपको चला गया था। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग आपको जो प्रॉफिट भी आपको जो बुकिंग यहाँ पे किए होंगे, लेकिन जिनके पास एक जो है एक भारी मात्रा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस स्टॉक्स का जो आपको हाई प्राइस जो देखने को मिलता है, ये शेयर लगभग ऑलमोस्ट आपको जो 10,000 के नीचे पे आपको जो ट्रेड यहाँ पे करता था, और आज कहाँ पे है, तो आज आपका जो है 4484 पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। क्या इसकी वजह है? देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा वो चार्ट दिखा दूं यहाँ पे आपको। यहाँ पे लोग जब 2020 के पहले ये शेयर का कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं होता था, यानी कि लगभग 1900-2000 का आपको इसका कुछ रेंज था। लेकिन एक आपको जो तेज़ी आने के बाद ये शेयर आपको जो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक साल में 2000 का शेयर 10,000 तक यहाँ पे आपको चला गया, यानी कि लगभग 500%। ऐसा पहले देखिए, सबसे पहले आप जो है एक चीज़ आप जो सोचो कि जो भी शेयर में एक जो आपको जो लगातार जो तेज़ी जो देखने को मिलता है, उन स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहें। यदि आप जो सोच रहे हो कि फ्रेश बाई करना उस हाई पॉइंट में, तो थोड़ा सा दूर रहो। क्योंकि देखिए, ज़्यादा स्टॉक्स में देखा क्या कि जब आपको जो स्टॉक्स जब आपका बुल रन है यानी जब तेज़ी में भागता है, तो ही लोग उस शेयर में आपको बाई करते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पे ठीक है, क्योंकि जब स्टॉक भागेगा तो ही आप उसमें बाई करोगे। लेकिन ऐसा नहीं कि जो स्टॉक जो 2000 शेयर जब 8,000 जब आपको ट्रेड कर रहा है, तो यदि उस समय बाई करोगे तो उसमें तो पैसा आपका जो फंसेगा ना। तो इसके पहले थोड़ा सा देख लो कि ये शेयर पहले कहाँ पर था, क्या इसका जो आपका जो 2000 जो शेयर जो 8,000 चल रहा है, यानी कि 8,000 क्या इसका जो रेट आपका सही देखने को मिलता है क्या नहीं देखने को मिलता है, तब उसमें बाई करो। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे आंख मूंद करके जो स्टॉक यहाँ भाग रहा है तो लगातार आप भी जब बाई करना स्टार्ट कर दो तो बस वही हुआ, और यहाँ पे लोग आपको अच्छा खासा लोग यहाँ पे आपको जो फंसे होंगे। लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि अभी जो B2B बिजनेस का फिलहाल अपने भारत में उतना ज़्यादा आपको मार्केटिंग नहीं है, लेकिन आने से जो लोग आपको जो बिजनेस में जब आएंगे, देखिए क्योंकि भारत में जो लोग हैं अभी जो ज़्यादातर लोग आपको जो सर्विस में ही आपको जो भरोसा करते हैं, लेकिन आने समय यहाँ पे लोग आपको जो बिजनेस में प्लस शेयर मार्केट में बहुत सारे इनका आपको जो स्कोप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा काम मिल सकता है इस शेयर में। तो ऐसा नहीं है कि आप पैनिक मत हो। यदि आपने आपको हाई प्राइस में खरीदा है तो बस आप थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि जब आप किसी कंपनी जब आप बाई करते हो तो उसमें आपको पेशेंस बना के आपको रखना ही होगा। ऐसा नहीं कि बस आप जो है बाई करो और यहाँ पे कल आपको जो है 200% का आपको जो मुनाफा मिल जाए, तो ये बहुत ही आपको कम चांस देखने को मिलता है। लेकिन आपने किसी स्टॉक्स में आपको पेशेंस बना के आपको रखना जरूरी है आपका है। क्योंकि जैसे मान लीजिए जो लोग यहाँ पे जो 2020 से पहले आपको बाई किए होंगे, यानी कि लगभग आपको जो 1500-1600 में यदि उसने पेशेंस बना के रखा एक साल, तो कहाँ पे 10,000 तक चला गया, यानी कि उस आदमी का लगभग आपको जो है 600% से ज़्यादा उनका आपको जो रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसलिए आप किसी भी स्टॉक्स में पेशेंस बना के रखिए। कंपनी अच्छी है तो लॉन्ग टर्म में जरूर आपको अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे दे सकता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपको लगभग हर स्टॉक्स में बोलता हूँ कि पेशेंस बना के रखना ज़्यादा ही जरूरी है आपको किसी भी स्टॉक्स में। तो चलिए जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में बात करते हैं। टाटा एल्क्सी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे टाटा एल्क्सी का यहाँ पे ब्रोकर ने एक टारगेट यहाँ पे आपको टारगेट भी दिया था, लगभग कल का बात है। और यहाँ पे उनका जो टारगेट था लगभग आपको 9700 कुछ का यहाँ पे टारगेट देखने को मिलता था। लेकिन आज ये शेयर में फिर से आज आपको 2.5% से ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला है। ये स्टॉक्स भी कुछ भी नहीं था, लेकिन आज जो है ये स्टॉक्स
अभी आपको जो है 9500 में आपको ट्रेड कर रहे हैं, यानी लगभग 52 वीक हाई से भी ये ऊपर यहाँ पे शेयर आपको ट्रेड यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखिए अभी मैंने आपको पहले ही कहा, आपको जो इंडिया मार्ट जैसा यदि आप जो सोच रहे हो कि एक आपको हाई प्राइस से बाई करना, तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा वेट करो जब तक इसका रेट आपका जो है कंसोलिडेटेड यहाँ पे नहीं होता है, यानी कि फिर से आपका जब इस स्टॉक्स का आपको जो रेजिस्टेंस नहीं बनता है तब तक आप इस स्टॉक्स में थोड़ा सा दूर रहें तो वही अच्छा है। लेकिन हाँ, जिनके पास है वो थोड़ा सा वेट कर ले, पेशेंस बना के रखें। मैं कहने का मतलब क्या है, यदि बहुत से लोग यहाँ पे होंगे जो बहुत कम प्राइस में आपको बाई किए होंगे, तो आप जो पेशेंस बना के रखो, ऐसा हो सकता है कि ये शेयर आपको और ऊंचा भी जा सकता है, ठीक है, जो भी आपको शॉर्ट टर्म में, तो आप इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन फ्रेश बाई करने के लिए मैं आपको यहाँ पे आपको जो मैंने कहा कि आप वेट करो, इसीलिए क्योंकि यदि मान लीजिए आप जो बाई करते हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 200-300 पॉइंट यहाँ पे आपको और आगे जाए, लेकिन यदि डाउन जाएगा तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको जो डाउन भी जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपको पैसा इस स्टॉक्स में आपको फंस जाए। हाँ, ये स्टॉक ज़बरदस्त स्टॉक है, ऐसा कोई यहाँ पे शक नहीं है। फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए इसे आपको जरूर यहाँ पे रखना चाहिए, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और सॉफ्टवेयर कंपनी यहाँ पे एक आने वाले फ्यूचर की कंपनी है, तो इसमें जरूर यहाँ पे आप जो इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन थोड़ा सा वेट कर लो, यदि आपको इससे भी और कम रेट में मिलता है तो आपके लिए ही आपको जो फ़ायदा यहाँ पे दिखेगा। तो चलिए जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में बात कर लेते हैं, टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर शेयर जो इसका आपको जो Q1 का जो रिजल्ट देखने को मिला था, एक गजब का रिजल्ट देखने को मिला है। यहाँ पे क्वार्टर में तो गजब की तेज़ी है और ईयर पे भी ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल से ज़्यादा जो तेज़ी देखने को मिला है। तो इस स्टॉक्स का यहाँ पे बात ही अलग है। लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि मान लीजिए कंपनी आपको जो कमाती है लगभग आपको जो 1700 करोड़, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है लगभग 1000 करोड़ का ये कंपनी आपको जो इंटरेस्ट ही पे करती है। तो इसके बाद थोड़ा सा आप जो ध्यान पर रखकर ही कोई भी आप जो डिसीजन यहाँ पे लेना। लेकिन एक बात हो कि एक अगर फ्यूचर कंपनी आपको यहाँ पे हो सकता है टाटा पावर, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे जब आने वाले समय आपको जब यहाँ पे जब काम बढ़ेगा, यानी कि जानते हैं मैं बात कर रहा हूँ कौन सा सेक्टर, यानी कि ईवी सेक्टर का जब काम बढ़ेगा, तो ऐसा हो सकता है कि इस स्टॉक से जो अभी जो 228 में जो प्राइस मिल रहा है, तो ऐसा इस प्राइस के लिए आप जो है बाद में बहुत ज़्यादा आप जो पछता सकते हो। तो ऐसा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको शेयर मार्केट में और यहाँ पे कुछ भी आपको हो सकता है। लेकिन हाँ, इसका जो रिजल्ट जो देखने को मिला है, एक गजब का जो तेज़ी रिजल्ट देखने को मिला है। यहाँ पे लगातार आपको जो है अर्निंग पर शेयर का, यानी कि EPS का यहाँ पे लगातार ही जो तेज़ी देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक आपको अच्छी चीज़ यहाँ पे निकल के आपको आती है। तो इस स्टॉक्स में आप पेशेंस बना कर रखो। यदि आपको ऐसा मौका है बाई करने का तो आप जरूर बाई कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक्स का लगभग यहाँ पे 270 के पार आपको चला गया था, लेकिन फिलहाल आपको मिल रहा है 228.50 पे। तो आपको इसे लॉन्ग टर्म जरूर आप जो है बाई कर सकते हो। यदि आपको इस कंपनी में आपको भरोसा है और ऐसा लगता है कि ये कंपनी आपको आगे जाकर कुछ कर सकती है, तो आपको जरूर यहाँ पे बाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे अच्छा खासा जो डिस्काउंट प्राइस में ये शेयर को मिल रहा है। देखिए कोई भी स्टॉक यदि आपको पसंद है तो आप जो डीप पे ही ज़्यादातर बाई करो। यानी कि मान लीजिए यदि जो आपको 200 का शेयर है, यदि 150 में आता है तो आप जो 25% पैसा लगाओ, फिर यदि 100 में आता है तो फिर आप जो पैसा लगा 25%। तो ऐसे करके आप जो है डीप में आप जो स्टॉक्स को बाई करो। ऐसा आपको लॉन्ग टर्म में एक आपको अच्छा खासा जो है आपका यहाँ पे यानी कि आपका जो क्वांटिटी भी आपका बन जाएगा और पैसा भी आपको मुनाफा भी आपको अच्छा खासा मुनाफा भी देखने को आपको मिलेगा। तो इसलिए आप जो है डीप में ही ज़्यादातर पैसा इन्वेस्ट करो, यानी कि 25% लगाओ या आपको 30% लगाओ। तो ऐसे लगा कर पैसा यहाँ पे आप जो बना सकते हो, क्योंकि मार्केट का भी सही लगभग जो है 73,000 करोड़ का मार्केट कैप भी देखने को मिलता है इस कंपनी का। तो चलिए जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में बात करते हैं, टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील शेयर जो आज लगभग आपको जो है 0.093% यहाँ पे गिरकर बंद हुआ है। क्या स्टॉक्स में बाई करना चाहिए? देखिए ये स्टॉक्स एक गजब का स्टॉक्स है, इसमें कोई शक नहीं है। एक आपको मेटल स्टॉक्स और मेटल स्टॉक्स में यहाँ पे अप्स एंड डाउन बना हो रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो रिटर्न भी आपको अच्छा खासा जो रिटर्न भी देखने को मिलता है। और आप जानते हैं कि अभी जो टाटा स्टील अभी इतना अच्छा ज़्यादा काम कर रहा है, लगभग अपने आप बॉर्डर पर, यानी कि भारत के बॉर्डर पर भी यहाँ पे एक इनका जो टाटा ग्रुप का जो अभी जो काम चल रहा है, एक बेहतरीन काम चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, इस स्टॉक्स को आप हमेशा बाई कर सकते हो यहाँ पे एक ज़्यादा प्राइस में। देखिए ऐसे मान लीजिए यदि आप ये शेयर फिलहाल जो 107 में मिल रहा है, यानी कि जब इस शेयर का जब आपका स्प्लिट के पहले ऑलमोस्ट यहाँ पे यानी कि यदि से जोड़ें तो लगभग 1070 प्राइस में मिलता है। ऑलमोस्ट अभी भी यहाँ पे एक लो प्राइस में ये शेयर मिल रहा है, और ऐसा हो सकता है कि लगभग इस स्टॉक्स में आपको अच्छा खासा जो तेज़ी देखने को मिल सकता है। अभी हम मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी बाहरी मार्केट में यहाँ पे सही हो रहा है, और धीरे धीरे अपने भारतीय मार्केट में भी आपको लगभग जो 17,000 के ऊपर यहाँ पे फिलहाल आपको ट्रेड कर रहा है अपना निफ्टी 50। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट में आपको अच्छा खासा जो तेज़ी देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक
स्टॉक्स को आप बनाए हुए रखो, ऐसा नहीं करो कि यहाँ पे बेचने का कोई भी काम नहीं है। और यदि आपके पास एक पहले का, ये नहीं कि आप जब पहले के दिया बाय किए हुए, नहीं कि जब 800 रेंज में जब शेयर था तो अभी तो यार आपको एक अच्छा खासा जो मुनाफा भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 25% से ऊपर। तो बस आप होल्ड रखो, ऐसा हो सकता है जल्द ही आपका जो यहाँ पे आपको रिटर्न बढ़ता रहे और पैसा भी आपको अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे बढ़ता रहेगा। और आप जो फ्रेश बाई भी कर सकते हो, यदि आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए यदि आपका एक सोच है तो आप लॉन्ग टर्म की जरूर यहाँ पे बाई कर सकते हो। यदि आप ऐसा बाई करना जो 35 ऐसा बाई करना, ठीक है, 35 ऐसा आप जो परसेंटेज है आप जो बाई कर सकते हो इस स्टॉक्स में। और हाँ, यदि आप लॉन्ग टर्म जरूर रखो कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा जो आपको जो रिटर्न यहाँ पे दे सकता है। ऑलमोस्ट इसका 5 साल में 88% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। यहाँ पे कम नहीं है, 88% ज़्यादा ही देखना है। तो ऐसा नहीं है कि ये आपको सेक्टर आपका जो खराब है, तो उसको जरूर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करो, पेशेंस ये बना के रखो कि पैनिक होने की कोई भी बात नहीं है। और आप जितना डीप में खरीदोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ ऐसा आपका जो क्वांटिटी बढ़ेगा और आपका मुनाफा भी आपको लगातार आपका जो बढ़ता रहेगा। तो बस आप यही काम आप करना। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में पूरा लगभग सारे स्टॉक्स का आपको जो नॉलेज है समझ में आ गया होगा। यदि आ गया होगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। और जो मेरा बोलने का जो तरीका, हाँ थोड़ा सा मुझे आपको जो दिक्कत होता है, लेकिन मैं आपको जो धीरे धीरे आपको जो कोशिश करूँगा और बेस्ट से बेस्ट आपको जो आपके लिए वीडियो आपको बना के लाऊंगा। तो यार आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद।